डेट है 19/1/2023। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे फील्ड डिपेंडेंसी, ठीक है। तो इस फील्ड डिपेंडेंसी में हमने पहला वाला ऑप्शन कर लिया था, यानी एक पिक लिस्ट बनाई थी कंट्री की और एक बनाया था स्टेट का। इन दोनों का हमने कर लिया था, प्रैक्टिकली देख लिया था, समझ लिया था। ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट वाला। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन का, सेकंड एग्जांपल का। तो सेकंड एग्जांपल में क्या था? स्क्रीन नहीं शो हो रही है अच्छा आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। दिखा आपको? यस सर। ठीक है। तो हमने पिक लिस्ट टू पिक लिस्ट डिपेंडेंसी लास्ट क्लास में बना ली थी। तो अपना और ओपन कर लेते हैं ज़रा। इस फिगर को देखा जाए तो कल हमने फील्ड डिपेंडेंसी कंट्री और स्टेट के बीच हमने करके देख ली। कंट्री भी हमारा एक पिक लिस्ट था और स्टेट भी एक पिक लिस्ट था, ठीक है। कंट्री को हमने कहा था कि कंट्रोलिंग फील्ड है और स्टेट को हमने कहा था डिपेंडेंट फील्ड है। कंट्रोलिंग फील्ड मतलब पेरेंट, स्टेट फील्ड मतलब चाइल्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो इसमें हमने देख लिया पिक लिस्ट टू पिक लिस्ट। अब जो है नेक्स्ट हमें देखना है एग्जाम्पल, चेक बॉक्स और पिक लिस्ट के बीच हमें रिलेशन बनाना है, यानी फील्ड डिपेंडेंसी करना है, ठीक। तो चेक बॉक्स को हम कहेंगे पेरेंट और पिक लिस्ट को हम कहेंगे चाइल्ड। तो ये वन डायरेक्शन में हो गया, बाई डायरेक्शन नहीं होगा, यानी पिक लिस्ट टू चेक बॉक्स नहीं होगा, हमेशा चेक बॉक्स टू पिक लिस्ट होगा। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास एक चेक बॉक्स होना चाहिए और एक पिक लिस्ट होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया था स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो इसमें फील्ड शायद है, देख लेते हैं है या नहीं है। तो हमारे पास चेक बॉक्स बनाया था हमने, वो देखिए है, इज एलाई नाम का चेक बॉक्स है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास एक सब्जेक्ट है, पिक लिस्ट सब्जेक्ट का भी है, कहाँ पे है, सिटी का भी है और सब्जेक्ट का भी है। तो किसी पे बना सकते हैं हम, यानी चाइल्ड हम किसी को बना सकते हैं, या तो सब्जेक्ट को बना लें या फिर सिटी को बना लें, ठीक। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कहाँ जाना है, सेटअप में जाना है, फिर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद स्टूडेंट, और यहाँ पे हमारा था कस्टम फील्ड रिलेशन में
हमें बनाना है फील्ड डिपेंडेंसी। तो ये वाला फील्ड डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया हमने। अब ये जो हमने पहले बनाई थी फील्ड डिपेंडेंसी कंट्री और स्टेट के बीच, तो वो ऑलरेडी बना हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें इज प्रेजेंट और स्टूडेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंट्रोलिंग फील्ड आ गया, यानी हम चाहते हैं कि इज प्रेजेंट हम पेरेंट बनाएंगे, चेकबॉक्स हमारा है। इस चेकबॉक्स में तो यहाँ पे आनी चाहिए, देखिए इज एक्टिव है हमारा या इज प्रेजेंट। हमने इज एक्टिव बनाया था, तो इज एक्टिव है, जिसको हमने मान लिया ये पेरेंट हमारा है। सारी हमारा कंट्रोलिंग है या पेरेंट है। अब किसके साथ बनाना है हमें, यहाँ पे दे रहा है कंट्री के साथ बना सकते हैं, सिटी के साथ बना सकते हैं और सब्जेक्ट के साथ बना सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ बना लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखिए ये आ गया इज एक्टिव, अनचेक्ड और चेक। मैं चाहता हूँ कि जब मैं चेक बॉक्स को चेक करूँ तब जाके वो एक्टिव हो, तब जाके सब्जेक्ट एक्टिव हो। तो यहाँ पे देखिए अनचेक्ड है और चेक्ड है, तो चेक कर देता हूँ इसको। इसको सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल के साथ। ठीक, और कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे इंक्लूड वैल्यू कर लेंगे। क्लिक कर लीजिए इसको, हो गया ये। अब सेव कर लीजिए। ये देखिए बन गया, यानी ये पेरेंट हो गया इज एक्टिव जो चेक बॉक्स है, और चाइल्ड हमारा हो गया या डिपेंडेंट फील्ड हो गया सब्जेक्ट। तो देख लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट पे गए, न्यू पे गए, नीचे आके देखिए इज एक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है ये है स्टूडेंट सब्जेक्ट, क्या दिखा रहा है, नॉट अप्लीकेबल, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आप इसको चेक कीजिए। जैसे ही आपने चेक किया क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, सी प्लस प्लस। यानी जब इसको ऑन करेंगे यानी इसको चेक करेंगे तो सब्जेक्ट में वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा। और इसको ऑफ करेंगे तो डेटा इसमें से नहीं लेगा। यानी सब्जेक्ट में जब भी आपको लेना है, सेलेक्ट करना है, तो इज एक्टिव अगर चेक होगा तभी स्टूडेंट आप सेलेक्ट कर पाएंगे ऐसे। ठीक है, अगर ये ऑफ होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा इज एक्टिव से एक फील्ड इज एक्टिव है जो चेक बॉक्स है, वो उसके थ्रू हम ये जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं। यानी हमारा पेरेंट और चाइल्ड के बीच, यानी ये पेरेंट और चाइल्ड के बीच, पेरेंट ये हो गया और चाइल्ड ये हो गया सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, इनके बीच हमने रिलेशन बना लिया। यानी जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है, जब इसको हम अनचेक करते हैं तो ये डीएक्टिव हो जाता है। तो हमने आपको बताया था कि दो तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक, ये कंट्री वाला भी है, कंट्री पेरेंट है आपका, देखिए अब फिर एक्टिव हो गया ये। अगर इसको कंट्री को नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये स्टेट क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो दो तरीके से आपने देख लिया, दो एग्जाम्पल देख लिया, पिक लिस्ट टू पिक लिस्ट कर लिया, कंट्री टू स्टेट पिक लिस्ट, कंट्री टू स्टेट कर लिया, और चेक बॉक्स टू पिक लिस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा रहा फील्ड डिपेंडेंसी। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है। अब आते हैं हम नए टॉपिक पे कुछ। तो यहाँ पे हम देखें जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है
जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको देखिए, अगर आप इसको हम क्लिक करते हैं, ये रोल नंबर 001 पे ऐसे क्लिक करते हैं, तो जो भी हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड बनाई है, कौन कौन सी फील्ड बनाई, रोल नंबर बनाया, स्टूडेंट का नेम बनाया, निक नेम, स्टूडेंट एड्रेस है, रिमार्क, ये सब सारा बनाया है। एक तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपने जो बनाया है वो लेफ्ट साइड में आया है, ये कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फील्ड की बात करें, यहाँ पे अकाउंट्स को देखें, अगर आप अकाउंट पे आपने क्लिक किया, अब अकाउंट में रिकॉर्ड देखिए, आप यहाँ से क्लिक किया आपने, अब देखिए इसमें कितने हैं बने हुए हैं, कितने कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम बने हुए हैं। लेकिन आपने जब बनाई थी, स्टूडेंट बनाई है, तो उसमें एक ही कॉलम है, देख लीजिए रिकॉर्ड, किसी पे क्लिक कर लीजिए, ये सारा कुछ कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे आप अकाउंट में जाएं, अकाउंट में देखिए, अकाउंट में समराइज वे में है, 2 कॉलम बना है, ये एक पूरा कॉलम है, ये पूरा एरिया एक कॉलम है, और दूसरा कॉलम है, यानी अकाउंट ओनर के सामने रेटिंग है, अकाउंट नंबर के सामने इधर इस साइड में राइट साइड में फ़ोन है, पेरेंट अकाउंट के सामने फैक्स है। तो ये जो है, ये अलग तरह का इंटरफेस बना हुआ है। ठीक, जबकि आपने बनाया है, स्टूडेंट पे आप क्लिक करिए, वो सब कहाँ है, देखिए हमेशा लेफ्ट में ही है, सब इसी में लेफ्ट गए हैं, यहाँ पे 2 कॉलम में तो है नहीं। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे और फील्ड बना रहे थे, जब हमने फील्ड बनाया था तो वहाँ पे दिखा रहा था स्टूडेंट लेआउट। ठीक है, यानी जब भी हम कोई कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका एक लेआउट, डिफ़ॉल्ट लेआउट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेज लेआउट। क्या बोलते हैं हम, पेज लेआउट, यानी हमारा पेज लेआउट, डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट है। तो ये जो है, पहले से जो अकाउंट ऑब्जेक्ट है या लीड ऑब्जेक्ट है, उसमें पेज लेआउट देखिए अलग तरह का है, 2 कॉलम में है ना, 2 कॉलम में है सारी चीज़ें। लेकिन जब हमने बनाया तो हमारा पेज लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम में बन के आ रहा है, इस तरह से नीचे नीचे आता जा रहा था। तो इस बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। मैं चाहता हूं कुछ इस तरह का, जैसे अकाउंट में है, ठीक है, 2 कॉलम है, एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन एक सेक्शन बना है, ये पूरा एक सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें अकाउंट का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बिलिंग वाली चीज़ अलग है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए अलग सेक्शन बना है इस तरह से ये। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए अलग सेक्शन बना है। तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स फोर्स ने हमको बना के दिया है। तो क्या हम अपने ऑब्जेक्ट पे नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। यानी हमें समझना होगा कि जो पेज लेआउट है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट है, उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में अभी आता हूँ, 1 मिनट।
हाँ, अभी तो क्लास ले रहे हैं, 9 बजे फ्री होंगे तब बात करें। ठीक है। हेलो, आवाज़ जा रही है आपको? तो Yes, तो मैं बता रहा था कि आपको ये, अगर जो डिफ़ॉल्ट लेआउट बना हुआ है या हमें मिला हुआ है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? तो अब हमारा आज का टॉपिक जो है वो है पेज लेआउट इन सेल्सफोर्स। उसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी है, तो उस पर चलते हैं हम। पेज लेआउट इन सेल्सफोर्स। और इसकी की फीचर्स कुछ लिख लेते हैं। इफ वी क्रिएट ए कस्टम ऑब्जेक्ट then Salesforce create a, एक मिनट, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो अभी क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक। If we create a custom object, then Salesforce create GUI by default। यानी जब हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक GUI देता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, और उस इंटरफेस को हम कहते हैं पेज लेआउट। बाय डिफ़ॉल्ट दैट इज कॉल्ड पेज लेआउट। पेज लेआउट। हाँ, हेलो, पेज लेआउट तो पहली चीज़ ये है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हमें एक पेज लेआउट, एक जीयूआई मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जीयूआई मिला है, स्टूडेंट नेम हमने ऐड किया, निक नेम ऐड किया हमने, स्टूडेंट एड्रेस हमने ऐड किया, रिमार्क ऐड किया, तो ये जीयूआई मिला ना। इस जीयूआई को हम कहते हैं पेज लेआउट। पहला टॉपिक हमारा ये हो गया। अब पेज लेआउट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन पेज लेआउट, इन पेज लेआउट we can manipulate the object। ये ऑब्जेक्ट में जो पेज लेआउट मिला है उसको हम अब कुछ चेंज कर सकते हैं, उसमें एडिट, डिलीट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो हमारा पेज लेआउट है, ठीक है, वो हम एक ऑब्जेक्ट के लिए कई पेज लेआउट बना सकते हैं। यानी हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए दो पेज लेआउट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्या है, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। we can create a we can create
वन और मोर पेज लेआउट फॉर एन ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो हम उसके लिए 2 पेज लेआउट बना सकते हैं। ठीक, अब इसका मतलब समझते हैं पहले कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जैसे मान के चलते हैं कि एक बैंक है, ठीक है, तो बैंक हमको लोन देती है। बैंक 2 तरह के लोन देती है, जनरली मान के चलते हैं, ऐसा तो बहुत सारे लोन देती है, वो बहुत सारे टाइप का लोन देती है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि वो 2 तरह के लोन देती है। एक एम्प्लॉई को लोन देती है जो कंपनी में काम करते हैं, उनको लोन देती है, और दूसरा कंपनी को भी लोन देती है। बड़ी बड़ी कंपनियों को बैंक में लोन मिलता है। तो अगर हमें बैंक को लोन देना है, ठीक है, तो बैंक की वेबसाइट्स होगी। उस बैंक की वेबसाइट्स में 2 ऑप्शन आते हैं कि किसको लोन लेना। अगर फॉर्म भरा जाएगा तो क्या होगा, एम्प्लॉई के लिए अलग फॉर्म होता है और कंपनी को लोन लेने की अलग फॉर्म होता है। अगर एम्प्लॉई के लिए फॉर्म होगा तो उसमें क्या क्या फील्ड होगा, एम्प्लॉई का नाम होगा, एम्प्लॉई का फादर नेम होगा, वो एम्प्लॉई किस कंपनी में काम करता है, यानी कंपनी का नाम उसको फॉर्म में भरना होगा, उसकी क्या सैलरी है वो देना होगा, उसका पैन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उस ठीक है, वो मैरिड है अनमैरिड है, ये इन्फॉर्मेशन उसको डालनी पड़ेगी लोन लेते समय। तो एक यूआई ये हो गया, ठीक है, लोन के लिए एक यूआई ये हो गया, यानी एम्प्लॉय लोन फॉर्म अगर है तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। दूसरा, मान लिया कंपनी के लोग, यानी कंपनी जिसकी कंपनी है वो बैंक से लोन लेना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, उसमें कौन कौन से फील्ड होंगे, उसमें फील्ड होंगे कंपनी का नाम, कंपनी का यानी कंपनी नेम होगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन नेम, रजिस्ट्रेशन डेट होगा, यानी वो कंपनी किस डेट को रजिस्टर्ड हुई है। ठीक, कंपनी का भी पैन नंबर होता है, तो कंपनी पैन नंबर होगा। कंपनी एक साल में कितना टर्नओवर करती है, मतलब कितना पैसा कमाती है वो, यानी टर्नओवर का एक फील्ड होगा। कंपनी का एड्रेस कहाँ, एड्रेस जहाँ पे वो लोन ले रही है उसका एड्रेस क्या है, यानी कंपनी एड्रेस का एक फील्ड होगा। उसी तरह से उस कंपनी में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे उसका एक फील्ड होगा। उसका जीएसटीएन नंबर होता है कंपनी का, ठीक है, तो जीएसटीएन नंबर क्या है। तो इस तरह का फॉर्म बनेगा यानी होगा, ठीक है। तो इम्प्लाई के लिए जो इम्प्लाई फॉर्म है, इम्प्लाई जो है उसके लिए अलग फॉर्म बनेगा, और कंपनी को लोन लेना तो उसके लिए अलग फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट तो मान के चलते हैं, ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जैसे हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मान के चले हैं, उसी तरह से हमारे पास लोन ऑब्जेक्ट है। लोन ऑब्जेक्ट में एक यूआई कैसा होगा, एक यूआई ऐसा बनेगा जो इम्प्लाई के लिए लोन देगा, और एक ऑब्जेक्ट, एक यूआई ऐसा होगा जो कंपनी को लोन देगा, यानी कंपनी का लोन का डिजाइन अलग होगा, फॉर्म अलग होगा, फील्ड अलग होंगे, और इम्प्लाई के लिए लोन का फॉर्म डिजाइन अलग होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक है, लोन एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसके लिए 2 तरह के फॉर्म भी हम डिजाइन कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है, वी कैन क्रिएट वन और मोर पेज लेआउट, वन और मोर पेज लेआउट फॉर एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 या 2 से अधिक लेआउट बनाए जा सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया लोन का, लोन एक ऑब्जेक्ट है, उसको 2 यूआई बनाया जाता है। एक जब कोई अप्लाई करेगा, एम्प्लॉय अप्लाई करेगा, तो उसके लिए वो यूआई अलग दिखेगा, और अगर कंपनी लोन के लिए अप्लाई करती है तो उसको एम्प्लॉय का फॉर्म अलग दिखेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, एग्जांपल लेके समझेंगे। अब तो ये हो गया। अब जो हमारा ये है पेज लेआउट है, उसमें 2 मोड्स होते हैं, ठीक है, 2 मोड्स होते हैं। मोड्स देख लेते हैं क्या है। इन सेल्सफोर्स
पेज लेआउट हैज टू मोड्स, यानी पेज लेआउट को जो हम बनाएंगे उसमें दो मोड होते हैं। पहले मोड को बोला जाता है, फर्स्ट को हम कहते हैं एडिट मोड, और सेकंड को हम कहते हैं डिटेल मोड। अब इसका क्या मतलब है एडिट मोड का? ठीक है, जब हम पेज लेआउट बनाएंगे तो एडिट मोड का मीनिंग हो गया जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा जब इंसर्ट करेंगे, ठीक है, डेटा इंसर्ट करेंगे या एडिट करेंगे, यानी डेटा इंसर्ट करने के लिए या डेटा एडिट कर रहे हैं, तो उस टर्म को हम बोलेंगे एडिट मोड। क्या बोलेंगे? एडिट मोड, एडिट मोड बोलेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ एग्जांपल के लिए, पहले नोट डाउन कर लेते हैं। व्हेन यूजर क्लिक ऑन न्यू बटन, न्यू बटन और एडिट बटन, एडिट बटन, that is called that is called that is called edit mode। प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको। हम यहाँ गए स्टूडेंट में, यहाँ पे न्यू हमने किया, तो अब क्या करेंगे आप? डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका यूआई दिख रहा है इसको हम बोलेंगे एडिट मोड। ठीक, इसको यानी डेटा हमें इंसर्ट करना है तो ये एडिट मोड में आया, इसमें डेटा हम डाल सकते हैं। दूसरा मान के चलते हैं, इसको हमने एक रोल नंबर 11001 को क्लिक किया, ठीक, अब क्लिक किया तो इसको एडिट कर दिया आपने, एडिट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इसका नाम चेंज कर सकते हैं, इसका एड्रेस चेंज कर सकते हैं, रिमार्क चेंज कर सकते हैं, है ना, ये सारा चेंज कर सकते हैं। इसको भी हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम बोलते हैं एडिट मोड। यानी डेटा डालना हो या फिर डेटा को एडिट करना हो, यानी ऑब्जेक्ट में डेटा एडिट करना हो या ऑब्जेक्ट में डेटा इंसर्ट करना हो, ठीक, तो उसको हम कहेंगे कि वो एडिट मोड में है, एडिट लेआउट में है। ये भी हम बोल सकते हैं एडिट लेआउट या एडिट मोड। ठीक, अब सेकंड की बात करते हैं। अब डिटेल मोड या डिटेल लेआउट का क्या मतलब है? जब हम डेटा को देखते हैं यानी व्यू करते हैं, डेटा को हम सिर्फ व्यू करते हैं, देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिटेल मोड। ठीक, तो लिख देते हैं यहाँ पे इट शो द GUI represent
represent records details। यानी रिकॉर्ड के डिटेल्स अगर आपको दिख रहा है तो उसको बोलते हैं डिटेल मोड। कैसे, प्रैक्टिकली देख लीजिए। यहाँ पे गए आप, इसको ओपन कर लिया आपने, रिकॉर्ड, रोल नंबर, किसी भी रिकॉर्ड को कर लिया, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टूडेंट डिटेल दिखा रहा है। तो स्टूडेंट डिटेल का मतलब क्या हुआ, किस मोड में अभी हमने खोला है, ये यूआई जो दिख रहा है किस मोड में है, ये डिटेल मोड में है। ठीक, अगर हमने यहाँ पे एडिट कर दिया तो ये एडिट मोड में आ गया। ठीक, या फिर मैंने स्टूडेंट को क्लिक किया, न्यू में चले गए, तो फिर ये भी एडिट मोड है। एडिट और इंसर्ट ये एडिट मोड में है, और अगर आप रिकॉर्ड को देख रहे हो तो उसको हम कहते हैं डिटेल मोड। इस तरह से ये दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल रीडेबल फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आते हैं हम अब पेज लेआउट जो हम पढ़ रहे हैं इसका रियल यूज क्या है वो देखते हैं पहले। यूज ऑफ पेज लेआउट, यानी जो हमारा पेज है, ये जो पेज है यानी जो लेआउट हमारा है, ये लेआउट, ठीक है, ये जो लेआउट बना हुआ है डिफ़ॉल्ट दे रखा है, इसको हम कई सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन में डिवाइड का मतलब क्या हुआ, जैसे स्टूडेंट में गए आप, ठीक है, स्टूडेंट में न्यू आपने किया, तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन ये है, ये इधर से यहाँ से एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, यानी पहला सेक्शन हो गया ये एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा सेक्शन हो गया एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये तीसरा सेक्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन, ये चौथा सेक्शन हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाई है उसमें फील्ड ऐड किया है स्टूडेंट के साथ, तो उसमें भी हम सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी पहला यूज क्या है उसका, कि हम सेक्शन में उसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो फील्ड हमारा है उसको अलग अलग सेक्शन में रख सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। We can rearrange the field in different section on page layout। यानी हम जो हमें डिफॉल्ट मिला हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, फील्ड को अरेंज करने के लिए उसमें सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम उसमें, वी कैन मूव फील्ड one section to another section। यानी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में हम फील्ड को मूव कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बनाता हूँ छोटा सा समझने के लिए। जैसे मान के चलते हैं हमारे पास ये आपका
पेज लेआउट है, एक हमारा पेज ये बना हुआ है, पेज लेआउट है। इसमें एक सेक्शन हमारा है ए सेक्शन है, मान लीजिए हमने इसको मान लेते हैं ऊपर वाले को, फर्स्ट वाले को ए सेक्शन है। अब एक दूसरा सेक्शन भी है यहाँ, ये है आपका बी सेक्शन। अब पहले वाले में मान लीजिए आपने नेम फील्ड बनाया है, ये था यहाँ पे, ये नेम फील्ड था। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो नेम है इसको हम यहाँ ले आए, मूव करें, यानी मूव कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? यहाँ पे। यानी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में हम फील्ड को मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड थिंग हो गया। थर्ड की बात करते हैं। अब जो सेक्शन बनेगा, जैसे आप यहाँ पे देखिए अकाउंट्स में जाके, तो अकाउंट में अब यहाँ पे दो सेक्शन, दो कॉलम बने हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो आप चाहें कि हम 3 कॉलम बना लें या 4 कॉलम बना लें तो वो नहीं बनेगा, वो फिक्स है। मैक्सिमम कितना आप बना सकते हैं? 2 कॉलम ही बना सकते हैं, जैसे अकाउंट्स में बना हुआ। वैसे आप स्टूडेंट में भी बनाना चाहें तो स्टूडेंट में बना सकते हैं, लेकिन एक कॉलम में है तो 2 कॉलम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 या 4 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो कॉलम होगा वो मैक्सिमम कितना होगा? 2 ही होगा। और नोट कर लेते हैं, इन पेज लेआउट we can define only 2 columns for arrange the field। ठीक है, तो 2 कॉलम में ही आप फील्ड को अरेंज कर सकते हैं, 3 या 4 में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं प्रैक्टिकल कर सकता था, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि इंटरव्यू में पूछते हैं। चौथा पॉइंट हमारा ये है, जो हमने अभी स्टूडेंट में फील्ड बनाया है वो सारा फील्ड आपको दिख रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई फील्ड उसमें से रिमूव करना, यानी ऐड करना चाहते हैं, कोई नया फील्ड ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई फील्ड वहाँ से हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लिख लेते हैं, वी कैन रिमूव और ऐड the field in page layout। यानी क्या कर सकते हैं हम, कोई फील्ड को जो हमने बना रखा है कस्टम ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टूडेंट के अंदर, उसको हम उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब वो जो पेज लेआउट है उसमें कुछ फील्ड आपको, कुछ बटन आपको दिख रहे थे, एडिट डिलीट है, तो उसमें कुछ बटन आप चाहें तो उसमें कुछ एडिशनल बटन भी ऐड कर सकते हैं, कुछ बटन उसमें ऐड कर सकते हैं, कस्टम बटन या स्टैंडर्ड बटन उसमें ऐड कर सकते हैं। लिख सकते हैं,
we can add custom or standard button on page layout। यानी उसमें आप चाहें तो एडिट डिलीट, ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सेव एज न्यू है, ये 3 बटन है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बटन आप कस्टम बटन अपना बना के ऐड कर सकते हैं, या जो स्टैंडर्ड है इसमें भी कुछ बना सकते हैं, प्रिंट के लिए बना सकते हैं, बहुत सारे बटन ऐड कर सकते हैं आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तो ऐड कर सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं, अगर ऐड कर सकते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। वी कैन रिमूव स्टैंडर्ड बटन और कस्टम बटन है, यहाँ छूट गया, कस्टम बटन और स्टैंडर्ड बटन ऑन पेज लेआउट, यानी रिमूव भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 7वां बता रहा हूँ इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है। वी कैन मेक फील्ड रीड एंड रिक्वायर्ड ऑन पेज लेआउट। यानी कोई फील्ड आपने जब ऑब्जेक्ट बनाई थी तो आपने वहाँ पे उसको रिक्वायर्ड नहीं किया था। ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं आप, जैसे नेम आपने बनाया था स्टूडेंट नेम, तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स था, रिक्वायर्ड देने का मतलब है कि मैंडेटरी हो जाएगा वो, तो आपने नहीं बनाया फील्ड बनाते समय, ऑब्जेक्ट में फील्ड ऐड करते समय। लेकिन आप चाहते हैं जब लेआउट पे आए हम, हमारा लेआउट बन जाए, तो हम चाहते हैं कि वो जो स्टूडेंट नेम है वो रिक्वायर्ड हो जाए, तो वो पेज लेआउट में ऐसा हम कर सकते हैं। यानी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो कितने तरीके से किया जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं 2 तरीका। अभी तक जो पढ़े हैं उस हिसाब से उसे तो होता है 4 तरीके से, लेकिन अभी तक जो पढ़े हैं उस हिसाब से 2 तरीके। पहला कि आप जब ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसी टाइम उसमें फील्ड जब आप डाल रहे हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट नेम जब आप डाल रहे हैं तो रिक्वायर्ड चेक बॉक्स को कर दीजिए, वो रिक्वायर्ड हो जाएगा, यानी जब तक उस फील्ड में वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक डेटा सेव नहीं होगा। एक तरीका वो है, और एक तरीका ये है कि लेआउट जब बनाएं आप, यानी पेज लेआउट में जाके भी उसको रिक्वायर्ड किया जा सकता है, तो प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब हमें बनाना कैसे है वो देखते हैं। यानी बात कर रहा हूं मैं नेविगेशन की। नेविगेशन हमें करना है पेज लेआउट के लिए। तो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे, अगर क्लासिक की बात करें तो गो टू सेटअप, उसके बाद बिल्ड सेक्शन में, नेक्स्ट क्रिएट में, उसके बाद कहाँ जाएंगे? ऑब्जेक्ट्स में, उसके बाद जिस पे बनाना है, यानी पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास हम किस पे बनाना, कौन सा पेज लेआउट को ठीक करना चाहते हैं? हम स्टूडेंट जो हमारा बना हुआ डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट को ठीक करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद इसको क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, चेंज करना है। जो अभी हमारा बना हुआ वो कैसा है, लेफ्ट साइड में सब कुछ आ रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में सारा कुछ आ रहा है। ये हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिट करते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे आप। तो करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले चलते हैं सेटअप में, उसके बाद बिल्ड में, बिल्ड आ गया, क्रिएट में ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट पे बनाना हमें, स्टूडेंट पे बनाना है तो स्टूडेंट को क्लिक करेंगे। स्टूडेंट को क्लिक करने के बाद यहाँ आइए, यहाँ हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। जब पहली बार हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो ये 4 फील्ड बन के आए थे, वो दिख रहा है। जितने भी कस्टम फील्ड आपने बनाए थे वो दिख रहा है, साथ में डिपेंडेंसी भी बनाई थी, क्या फाइल डिपेंडेंसी, वो भी दिख रहा है, ये सारा दिख रहा है। अब नीचे आ जाइए आप, वैलिडेशन, ये है, ये आया आपका पेज लेआउट, आ रहा है पेज लेआउट सेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। ये देखिए, जब एडिट पे आपने क्लिक किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने बन के आएगा। अब स्टूडेंट लेआउट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, स्टूडेंट लेआउट। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट क्या है, फील्ड्स। तो जितने भी हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड बनाए हैं वो सारा यहाँ दिख रहा है। देखिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखिए आप, हमने बनाया है एग्जाम टाइम, इज एक्टिव, लास्ट मॉडिफाइड बाय, माई साइट, निक नेम, ओनर, रोल नंबर, स्टेट, है ना, अचीवमेंट, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट सिटी, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट फी, स्टूडेंट नेम है, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, स्टूडेंट रिमार्क, ये सारा हमने बनाया है। तो ये जब हम फील्ड पे क्लिक किए तो ये जो ग्रेड आउट है थोड़ा सा हल्के में दिख रहा है। अब हल्के में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये सारे जो फील्ड हैं ये हमारे पेज लेआउट पे पेस्ट हैं, दिख रहे हैं। यहाँ नीचे आइए, देखिए ये देखिए रोल नंबर है, ये सारे दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है। और कुछ बटन भी हैं ऊपर, एडिट, डिलीट, क्लोन, ये सब है बटन। ये सब क्या है, एक ही फील्ड में जो हमने वहाँ बनाया था, देखिए वो लेफ्ट में बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे। उसके बाद बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन, यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं, उसको छोड़ दीजिए। क्विक एक्शन है, ये लाइटिंग में यूज होता है, जब लाइटिंग वहाँ देखेंगे तो हम करेंगे। मोबाइल एक्शन के लिए है, ये है रिलेटेड फील्ड है, रिलेटेड फील्ड है ये। तो रिलेटेड फील्ड का मतलब क्या है कि जब आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन, रिलेशन इन सेल्स फोर्स, तो वहाँ पे ये टॉपिक आएगा। ठीक है, रिपोर्ट एंड, ये रिपोर्ट चार्ट जो है आगे हमारा आएगा टॉपिक, तो वहाँ पे रिपोर्ट चार्ट है। तो फिलहाल अभी हम, हमारा मतलब इससे है फील्ड से। ठीक है, तो फील्ड में ये सारा फील्ड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ नीचे। तो तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ फील्ड के अंदर यहाँ कुछ रेड मार्क है, ये रेड मार्क है। ठीक है, ये जो रेड मार्क है ये मेंटेन करता है, ये बताता है कि ये मैंडेटरी है। तो इसको आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे है ऐसे पड़ा रहेगा। अब किसी फील्ड को आपको, मान लीजिए किसी फील्ड को आपको रिमूव करना है, ठीक है,
तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये आप यहाँ, जैसे मुझे रिमूव करना है निकनेम, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दूँगा। देखिए चला गया, ये आ गया निकनेम, ऊपर आ गया। अब इसको मैं नहीं चाहता, स्टूडेंट सब्जेक्ट मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे पेज लेआउट में दिखे, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ये हटा दिया स्टूडेंट। अब देखिए एक्टिव हो गया। अब क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, करके देखते हैं। दो चीज़ें हमने हटा दी। अब यहाँ पे आप देखिए ज़रा, दो दो चीज़ें हमने हटाई हैं, ठीक है, स्टूडेंट में वो नहीं होंगी। पेज लेआउट बदल गया, ठीक। क्या क्या हटाया था, जो हटाया था दो, वो नहीं है इसके अंदर, पहले था ये। अब मैं लाना चाहता हूँ तो फिर से क्या करना पड़ेगा, मुझे वहीं जाना पड़ेगा, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, स्टूडेंट में जाएंगे, और नीचे आपका यहाँ पे मिलेगा आपको पेज लेआउट। इसको एडिट कर लेते हैं। देखिए हमने निक नेम हटाया था और स्टूडेंट का सब्जेक्ट हटाया था, तो वो यहाँ से गायब हो गया। अब मुझे लाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रेस करके और इसको ला के जहाँ चाहिए वहाँ रख लूँगा मैं। ये ऐसे हो गया। स्टूडेंट सब्जेक्ट भी चाहिए हमको, यहाँ से सब्जेक्ट ला कर रख लूँगा मैं, ठीक है, आ गया ये। अब सेव कर देंगे। देख लीजिए, दोबारा से आया नहीं आया, निक नेम आ गया और सब्जेक्ट भी आ गया होगा नीचे। आ गया सब्जेक्ट, देखिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आप फील्ड को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, वो दोनों हमने देख लिया। अब देख लेते हैं। अब हमें मान लीजिए हमें एक सेक्शन बनाना है। पहले चलते हैं यहाँ, पेज लेआउट एडिट करते हैं दोबारा से। अब मुझे एक सेक्शन बनाना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ जितने भी फील्ड है वो दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक सेक्शन बना देता है। सेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन हेडर है, तो यहाँ पे आप जाके, ये दिख नहीं रहा है, स्क्रीन में दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से जाके, ये है सेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक, इसको यहाँ पे डिटेल कर देंगे और सेव कर देंगे। तो देखिए इन्फॉर्मेशन आ गया। अब सेव कर लीजिए। तो अब पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा था, अब पेज पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जैसी चीज़ दिखेगी। देखिए, देखिए आ गया इन्फॉर्मेशन, ये पहले नहीं था, पहले केवल एडिट और यही था, आ गया अब, ठीक। चलते हैं दोबारा से, यानी हम किसी भी सेक्शन को ऐड कर सकते हैं जो पहले से है, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। स्टूडेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके व्यू फील्ड पे यहाँ जाइए, ये पेज लेआउट आ गया यहाँ। तो आपने एक्टिव कर दिया, ये एक्टिव कर दिया आपने। अब देखिए यहाँ पे भी एक है, हिडन है, सिस्टम इंफॉर्मेशन हेडर, तो इसको भी एक्टिव करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं आप। यहाँ डिटेल पेज मैंने आपको बताया था, डिटेल पेज होता है और एडिट पेज होता है, यानी डिटेल मोड होता है, एडिट मोड होता है। तो अगर ये आप दोनों चेक नहीं करेंगे तो आपको पेज के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये डिटेल पेज की वजह से क्या हो रहा था, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है, अनचेक है। अब इसको चेक कर दीजिए, देखिए सिस्टम इंफॉर्मेशन दिखने लगा। अब इसको सेव कर दीजिए।
ठीक, करके देख लीजिए यहाँ। अब सिस्टम इंफॉर्मेशन, नीचे आइए, क्रिएटेड बाय, अब आते हैं हम, हमें एक नया सेक्शन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? हमें नया सेक्शन ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? चलते हैं ऑब्जेक्ट में दोबारा से, स्टूडेंट में गए, पेज लेआउट में गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे दो सेक्शन ऑलरेडी हैं। एक इंफॉर्मेशन सेक्शन है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, और एक सिस्टम इंफॉर्मेशन सेक्शन है। उसके अलावा ये सेक्शन बने हुए हाइड है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ, मैं अपना पर्सनल एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट का सेक्शन बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का या स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो बना सकता हूँ कैसे? यहाँ पे देखिए, जब फील्ड में आपने सेट किया है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेक्शन। इसको आप क्लिक कीजिए और उठा के यहाँ पे ले आइए, ले आइए। कहाँ रखना है आपने? सिस्टम से ऊपर रखना है, सिस्टम इंफॉर्मेशन से ऊपर रखना है। तो आप यहाँ पे रख लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे आ रहा है क्या कि उस जो सेक्शन आप बनाए हैं उसका नाम क्या है? तो मैं उसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट पर्सनल इन्फो, ठीक है। अब जो स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा उसमें कितने कॉलम होंगे? लेआउट बता रहा है कॉलम, तो हम चाहते हैं कि एक कॉलम में या फिर दो कॉलम में। तो दो कॉलम में मुझे चाहिए, तो मैंने इसको 2 कॉलम सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए टैब की ऑर्डर दिया हो। टैब की ऑर्डर का मतलब है कि जब आप माउस का यूज नहीं करें, टैब टैब आप प्रेस कर रहे हैं तो टैब पहले कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं ऐसा, लेफ्ट राइट चाहते हैं, या टैब जब क्लिक करें तो आप अप डाउन, टॉप डाउन हो तो ऐसे हो, ठीक है। तो उसके लिए है ये, फिलहाल इसकी ज़रूरत है नहीं, तो जो डिफ़ॉल्ट है उसको रहने दीजिए। तो हमने क्या किया? स्टूडेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दिया, यहाँ पे एक सेक्शन बन जाएगा, और आप यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। सेव करके देखिए, अभी उसमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? इसलिए नहीं दिख रहा है कि हमने कोई फील्ड उसमें ऐड नहीं किया है, ठीक। तो सेक्शन बन गया हमारा, लेकिन वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि उसमें हम कोई फील्ड नहीं डालेंगे। फिर से ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं, अटेंड पे चलते हैं, एडिट पेज लेआउट। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये बना है, ठीक है, इसमें मैं चाहता हूँ स्टूडेंट का नेम मैं रखूँ। तो मैं यहाँ से उठा के स्टूडेंट का नेम रख लिया मैंने, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में स्टूडेंट का नेम हो गया। अब क्या होगा? स्टूडेंट का रोल नंबर भी मैं रख सकता हूँ, यानी यहाँ पे ऊपर रोल नंबर रख लीजिए। स्टूडेंट का नाम, उसके बाद स्टूडेंट का निक नेम रख लेते हैं यहाँ, ठीक। अब स्टूडेंट का एड्रेस रख लेता हूँ इधर मैं, 2 कॉलम में। स्टूडेंट का ईमेल भी दिया था शायद हमने, हाँ ईमेल है, इस साइड में रख लेते हैं स्टूडेंट का ईमेल। और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी था,
स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं इधर, मोबाइल नंबर, मोबाइल भी था, हाँ ये मोबाइल रख देते हैं स्टूडेंट का इधर, ठीक है। ये एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन ये हो गया। अब सेव कर दिया हमने। अब देख लेते हैं इस पर क्लिक करके, रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए एक सेक्शन ये स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमने जो डाला था फील्ड, ये हो गया, ठीक। स्टूडेंट ये हो गया, सब कुछ आ गया, बटन आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये ऊपर रहे, यहाँ ये नीचे आए। फिर से चलते हैं, ऑब्जेक्ट्स में चलते हैं, स्टूडेंट तो इसको क्या कर सकते हैं आप, मूव कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ना है और उठा के यहाँ रख देना। देखिए ये ऊपर आ गया, ठीक। अब नहीं क्या ऊपर सिस्टम इंफॉर्मेशन चला गया, सिस्टम इंफॉर्मेशन को छोड़ दीजिए, नीचे रखते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले जाना तो यहाँ से पकड़ेंगे आप और ले जाएंगे, यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद इंफॉर्मेशन आ गया, उसके बाद ये सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो मैं चाहता हूँ कि जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है ये हट जाए, ना रहे, बेकार की है, क्रिएटेड बाय मॉडल मॉडिफाइड बाय, मुझे नहीं ज़रूरत है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे है देखिए, ठीक। इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, मैंने रिमूव कर दिया, अभी हट गया, अब ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दो कॉलम में हो जाए। अभी तो ऊपर वाला हमने बनाया है सिस्टम स्टूडेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो दो कॉलम में, एक कॉलम में, एक कॉलम में, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाला जो है पहले से बना हुआ था, तो ये लेफ़्ट वाला भी अभी ले रहा है। तो मैं चाहता हूँ जो डबल हो जाए, यानी इधर भी हो जाए। तो यहाँ पे, यहाँ से उठाइएगा और यहाँ डाल दीजिए, स्टूडेंट सिटी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सिटी डाल दीजिए, स्टूडेंट एडमिशन यहाँ डाल दीजिए, वेबसाइट्स यहाँ डाल दीजिए, एक्टिव इधर डाल दीजिए, ठीक है, हो गया। अब इसको सेव कर दीजिए। मान लीजिए आपको ये बन गया। अब मान लीजिए आप चाहते नहीं, आप चाहते हैं कि ये जो बटन है एडिट, डिलीट, क्लोन, ये सब बटन हटाना चाहते हैं, आप चाहते हैं नहीं होगा, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ शेयरिंग को मूव कर सकते हैं, इसमें चला गया ये, ठीक है, और सेव कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए, बन गया स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इसमें सारी चीज़ें आपकी हैं, सेव एडिट बटन है। अब यहाँ देखिए ये इंफॉर्मेशन वाला है, हमने दो कॉलम में कर दिया, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, और यहाँ नीचे ये है। तो दो कॉलम हमने, एक कॉलम बनाई थी और एक पुराना वाला है, तो दो कॉलम यहाँ पे, दो कॉलम यहाँ भी दिख रहा है, दो कॉलम में। तो इस तरह से जैसे बना हुआ है तो लीड्स का, अकाउंट्स का, उसी तरह से इसको भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है पेज लेआउट को डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा हम हमारे बिजनेस रिक्वायरमेंट हो। यानी एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन ये हो गया, ठीक है। दो ही सेक्शन हमने बनाया, उसमें आप बहुत सारे सेक्शन बना सकते हैं। बस सिर्फ इतना है कि जो सेक्शन बनेंगे उस सेक्शन में जो कॉलम बनेंगे वो सिर्फ मैक्सिमम दो हो सकते हैं, यानी एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम इधर, एक कॉलम इधर, दो से ज़्यादा सेक्शन हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है, एडमिन के अंदर। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट में जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग हम जैसा चाहें उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं।
लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे एडमिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ 2 ही कॉलम में ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये हमारा एक रहा बेसिक कि कैसे हम पेज लेआउट जो डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट है, उस डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट को कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। फिर इसी में कुछ और भी चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं पेज लेआउट में, तो वो कल देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए फिर रखते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नो सर, इसको फिर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपसे इसमें कल पूछ लेंगे और कुछ वैसे ठीक हमको है, समझ में आ गया। ठीक है, इसको ठीक है। रिवीजन कर चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। हैं, चलिए यस। ओके।